और आज जा रहा हूँ मैं भागवत कथा में। सुंदर सा दृश्य दिखाऊंगा मैं आज। और दोस्तों आप लोग देखिए, मैं पहुंच चुका हूँ भागवत कथा में। भागवत कथा में मैं पहुंच चुका हूँ। आप लोग देखिए इस तरीके का सुंदर सा दृश्य है ये, और दृश्य में मैं लेके जा रहा हूँ आपको। और इस तरीके से आप लोग देखिए स्वागत की तैयारी। जय वंश श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तामपत्रय विनाश गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की, राधा रानी अलवेली सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, चंडिका मैया की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, भक्तोर भगवान की, समस्त पितृ देवताओं की, आबाद स्थापित देवताओं की, इष्ट कुल देवी देवताओं की। कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आय सुवासन लीजिए, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भक्तवंश कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर बद्री विशाल जी की अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा कृपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रमाण कृपा प्रसाद आज आप और हम सभी वैदिक विद्वान ब्राह्मण महापुरुषों की पवित्र सन्निधि में आदरणीय भक्तिमती मातृशक्ति युवा वृत्त एवं सभी भक्तजन भगवत चर्चा के षष्ठम दिवस में भागवत जी की छत्र छाया में सन्मिश्रित होकर कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुधा रस धारा को पीने जा रहे हैं। वास्तव में भगवान की अहेतु की कृपा परिवर्षित हुई, जो हम और आप सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर निर्विघ्नतया
भागवती ज्ञान गंगा में अवगाहन आचमन कर पा रहे हैं। प्रकट होती है लौर्यता तड़प। यह दिव्य कार्यक्रम इस दिव्य प्रांगण में यहाँ प्रवाहित हो रहा है। आज हम निर्विघ्नतया कथा सुनने में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हुई। 5 दिन कब बीत गई पता ही नहीं चला। आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन होगा और जल यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। देखिए, हम चिंतन कर रहे हैं 6वें दिन की कथा के लिए। उसमें अवगाहन आचमन करने के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए हम अपने जीवन के उस अलग लाभ को प्राप्त करने के लिए कथा को श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि कल भगवान प्रकट हुए और गिरिराज जी को अपनी उंगली पे उन्होंने धारण किया तो गोवर्धन हुआ। देखिए, इससे पहले लीला घटी चीर हरण लीला और तत्पश्चात भगवान ने गोवर्धन लीला संपन्न की। अब जो 84 कोस ब्रजमंडल की भगवान की शिरोमणि लीला है, महारास लीला को भगवान संपन्न कर रहे हैं। देखिए, रास लीला, भगवान रास लीला संपन्न कर रहे हैं। रास का मतलब क्या है? रास लीला का मतलब है मिलना, घुलना। रास लीला का मतलब है मिलना, घुलना। किससे? अरे अपने सामने खड़े उन परमात्मा में सन्मिश्रित हो जाना, मिल जाना, घुल जाना। रास शब्द का मतलब है, हम जब भी रास शब्द को सुनते हैं तब हमारे चिंतन में एक ही बात स्मरण आती है कि एक पुरुष है, बहुत सारी देवियां स्त्रियां हैं, वे नृत्य कर रहे हैं। भैया देखो, लोग कहते हैं श्री कृष्ण नाचे थे, हम भी नाचेंगे। भैया ऐसा नहीं है। रस समूह रासः। अरे भैया, यहाँ भगवान श्री कृष्ण नाचे ही नहीं थे, बहुत ऐसी लीलाएं भगवान ने कर दी। अच्छा भैया, हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, हम किसी के यहाँ जा रहे हैं और हमें नहीं पता है उस घर में उनको कौन सी मिठाई पसंद है। हम तो दुकान पे गए हैं ना भैया, हमें नहीं पता उन्हें कौन सी मिठाई पसंद है। आप तो एक काम करो, सारी मिठाइयां मिक्स कर दो, अर्थात मिक्स मिठाई दे दो। अब उन्हें जो पसंद होगी उसमें से उठा कर खा लेंगे। रस समूह रासः। ऐसे समझो, आपके कानों को कहीं तृप्ति है, आपके आंखों को कहीं तृप्ति है, आपके नासिका को कहीं तृप्ति है, रसना को कहीं और तृप्ति है। सबकी स्थितियां भिन्न भिन्न है। रस समूह रासः। रस कौन सी स्थिति है? जहां अनंत अखंड अनुपम अपूर्वत्व संभावे संसित Shri
मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय। हाँ, मैं सोच रहा हूँ माताएं अभी बात कर रही हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। इधर की कथा शुरू की, फिर इधर से शुरू होगी। बोले भक्त और भगवान की जय। यद्यपि हम चिंतन कर रहे थे भगवान महारास की लीला कर रहे हैं। रास शब्द का मतलब क्या है? रस समूह रास, जहां पर समस्त इंद्रियां एक हो जाए। तभी कहीं रास की व्युत्पत्ति संभव है, रास की व्युत्पत्ति समझ में आती है। सज्जनों, बड़े बड़े महात्माओं ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने रास के ऊपर जो व्युत्पत्ति की है, जो शब्द, जो व्याख्याएं लिपिबद्ध की है, पूरे 6 महीने की कथा है। देखिए, यहाँ जीव और शिव का मिलन हो रहा है। एक शेष है, एक अशेष है। अशेष ये दोनों का जोड़ा है। शेष और अशेष का जो जोड़ा है, शेष अर्थात कुछ बच गया, अशेष अब कुछ नहीं बचा है महाराज, अब सब संपूर्ण हो गया। अशेष नारायण है, शेष जीव है, अर्थात ये जीव और नारायण की लीला है, ऐसे समझो। देखो भैया, रस समूह रास, एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो यस्य सह रास। प्रतिबिंब विभ्रम, प्रतिबिंब विभ्रम एकैकत्वात् नर्तकेन रासः। यहाँ बिंब अपने प्रतिबिंब के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। ध्यान से सुनना, यहाँ बिंब अपने प्रतिबिंब के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। जैसे एक छोटे से रोते हुए बच्चे को, बालक को आप किसी कमरे में बंद कर दो और उस कमरे में चारों ओर दीवार पे दर्पण लगा हो, शीशा लगा हो, तो वह रोता हुआ बच्चा अपने आप को चारों ओर देख करके रोना बंद करके उनके साथ में क्रीड़ा करने लग जाता है। ऐसे ही बिंब अपने प्रतिबिंब के साथ में, बिंब नारायण है, प्रतिबिंब गोपियां हैं, बिंब अपने प्रतिबिंब के साथ में यहाँ क्रीड़ाएं कर रहे हैं। देखो भैया, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया, हम भी नाचेंगे। अरे भैया, गोविंद केवल नाचे ही नहीं थे, उन्होंने रास ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो अपनी कनिष्ठिका उंगली पे गिरिराज जी को धारण किया। आप एक 50 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो, कमर न टूट जाए। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण 101 फन वाले कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया। भैया, आप एक ही फन वाला कालिया नाग पकड़ के दिखा दो। इसलिए कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है, कृष्ण लीला चिंतनीय है, कृष्ण लीला आस्वादनीय है, चिंतनीय लीला है, ऐश्वर्य संपन्न स्निग्धा लीला है। अतः यहाँ सबसे पहले भगवान ने चीर हरण लीला की और तत्पश्चात गोवर्धन लीला संपन्न की। चीर का मतलब है वासना। भगवान ने वासना के पर्दे को चुराया, उसमें ज्ञान भर करके उन्हें प्रदान कर दिया कि महाराज अब गोपियां तैयार है रास के लिए, गोपियां तैयार है रास के लिए। भगवान ने रास लीला से पहले गोवर्धन लीला संपन्न की। गौ कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीना। गोभिः इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति इति गोपी।
गोपियां हैं, भगवान श्याम सुंदर हैं, रास लीला चल रही है। पर भैया क्या करें, हमें तो कुछ और देखना है, कुछ और सुनना है, कुछ और रस प्रदान, रस दूसरा अच्छा कुछ ऐसा मिल जाए। समस्त इंद्रियों की स्थिति भिन्न भिन्न है, पर अब आप ऐसा काम क्यों नहीं कर लेते हैं कि हमें क्या सुनना है और क्या सुनाना है। हम तो महाराज जो मर्जी गली मोहल्ले की चर्चा सुनते हैं, अपने कानों से अपने हृदय में ले आते हैं और मुखार बिंद से दूसरे के कानों में प्रदान कर देते हैं। पर भैया अलम विषय वार्तया नरकोटि विभत्सया वृथा श्रुति तथा समोवत् विभौम केवल्यतः। भैया अलम विषय वार्तया बहुत हो गया, अब इधर उधर की जो बातें हैं वे बंद कर दो। तब क्या करें, बोले हरि का नाम स्मरण करो, उनका जो मधुर नाम है अगर देना है किसी को तो भगवान का जो मंगलमय नाम है वह प्रदान कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का मंगलमय नाम है, इसी का स्मरण करें, इसी को प्रदान करें। यहाँ रास में सबसे पहली बात आई श्री शुक उवाच। अरे भैया कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी। कौन से सुखदेव? जिन राधा रानी की कृपा प्राप्त है वे सुखदेव कह रहे हैं। वे कह रहे हैं श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि। अरे भैया देखो यहाँ पे कोई माखन चोर ग्वाला जो है ना वो रास नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे स्वयं भगवान पिता रात्रि स्वयं भगवान कर रहे हैं। और देखिए भैया ये रास स्थली कहाँ पर है? वृंदावन में। और ये वृंदावन क्या है? ये अप्राकृतिक है। करने वाले कौन हैं? समस्त गोपियां। ये गोपियां जो है 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र हैं ना वे यहाँ मूर्त मंत्र स्वरूप को धारण करके भगवान के साथ में क्रीड़ाएं कर रहे हैं। गोपियां, गोपी, गो कहते हैं इंद्रियों को, पी अर्थात पीना, गोवी इंद्रिय कृष्ण रसम विवदीति गोपी। करने वाले कौन हैं? स्वयं भगवान। और देखो भगवान पिता रात्रि, रात्रि कौन सी बुलाई भगवान ने? ये जो महाराज आज जो रात्रि है कल नहीं रहेगी, सुबह प्रभात हो जाएगी, ये वाली रात्रि नहीं बुलाई भगवान ने, बल्कि नित्य शुद्धा रात्रि गोलोक से भगवान ने बुलाई है। जो नित्य शुद्धा रात्रि है सज्जनों, उस रात्रि की उम्र ब्रह्मा जी की उम्र के बराबर में है। 1,72,32,800 वर्ष वह नित्य शुद्धा रात्रि को भगवान ने बुला लिया। तस्यां जागर्ति संयमे। देखिए भैया रास लीला के जो श्रोता है ना वे कौन है? स्वयं वे भी अप्राकृतिक हैं। नारद, ऋभु, अंगिरा, मेधातिथि, उद्धारक, बड़े बड़े गार्गी महात्मा, साधु, अमलात्मा, साधु, सुधीजन, स्वयं भगवान शिव। स्वयं कौन है? भगवान शिव। अरे भैया भगवान शिव अन्नपूर्णा के पास में जाते, रोज भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती। इधर आज जब भगवान शिव
अन्नपूर्णा के द्वार पे गए, भिक्षाम दे कहा। अन्नपूर्णा भिक्षा लेकर के आई तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसी वैसी कोई भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, हमें आज विशेष भिक्षा की आवश्यकता है। और वह विशेष भिक्षा सुनते ही अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। वाह भैया, पहली बार कुछ मांगा है आपने, तो महाराज आपको क्या भिक्षा प्रदान करूं? भगवान शिव ने कहा मुझे आपका जो नारियों वाला जो स्वरूप है ना, वो प्रदान कर दो। अरे आप इसका क्या करोगे? आप कुछ दिन के लिए हमारा स्वरूप ले लो और जो नारियों वाला जो स्वरूप है वो हमें प्रदान कर दो। आप इसका क्या करोगे? बोले देखो, मैं रासस्थली में जो है ना इस स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता हूं, मुझे नारी के स्वरूप में जाना पड़ेगा। सो महाराज अन्नपूर्णा मैया भगवान शिव को अंदर लेकर के गई। अन्नपूर्णा मैया भगवान शिव को अंदर लेकर के गई और जो जटा थी ना, जटा वो सुलझा दी। इधर कंठ में जो भुजंग लिपटे हुए थे बड़े बड़े सांप, वे उतार कर रख दिए। सुंदर कंठ में हार सुशोभित कर दिया, मुद्रिकाएं पहना दी, पैरों में बिछिया पायल पहना दिए, सुंदर श्रृंगार कर दिया अन्नपूर्णा मैया ने भगवान शिव का। सुंदर काजल लगा दिया, बिंदिया लगा दी, अब महाराज नथनी भी लगा दी। सुंदर साड़ी पहना करके घूंघट करते हुए रुंझुन रुंझुन कटी किंकिणी कुणन करते हुए हाव भाव को प्रकट करते हुए भगवान शिव उस रास स्थली में प्रवेश हुए। इधर महाराज अनंत सखियां ललिता, विशाखा, सुदेवी, श्रीदेवी, रंग देवी, ये सब महाराज राधा रानी के आश्रय में दौड़ पड़ी। ऐ किशोरी जी, ये बताओ, ये बड़ी तकड़ी गोपी मालूम पड़ रही है, कहां से आई है? खारवन से आई है, वृंदावन से आई है, बहुत तकड़ी मालूम पड़ रही है। देखो भगवान शिव ने नारियों का स्वरूप तो धारण कर लिया, पर चल रहे हैं पहलवानों की तरह। सज्जनों, लक्ष्मण ग्रंथों में बात आई है कि नारियां जो है ना, स्त्रियां जो हैं वे 365 प्रकार से चलना जानती हैं। बोलो राधे राधे। भी है, कंठ में हार भी है और महाराज साथ ही साथ दो तुर्रेदार मोछे भी हैं। बोलो राधे राधे। अरे किशोरी जी, ये ना वृंदावन से आए न खारवन से आई, ये तो गोपी नहीं, स्वयं गोपीश्वर महादेव पधारे हैं। बोले गोपीश्वर महादेव की जय। रासस्थली में भगवान प्रविष्ट हुए हैं। तो ये रास में जो है ना, ऐसा कोई जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। क्यों? जब तक भगवान की कृपा परिवर्षित न हो जाए तब तक रास में जाया नहीं जा सकता है। अब रास में जाने के लिए भगवान की कृपा हो जाए। अब ऐसे दयालु कृपालु तो भोलेनाथ ही महाराज, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए तो बहुत जल्दी क्रोध में भी आ जाए। आशुतोष है ना, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाए और जल्दी महाराज क्रोध में भर जाए। तब हम क्या करें? हम भी तो रास स्थली में देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान शिव के साथ हो लेते हैं, भगवान शिव के पीछे लग जाते हैं। भगवान शिव रासस्थली में प्रवेश कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ में अपने मन को वहीं लेकर के चलते हैं। कैलाश धाम से भगवान शिव चल रहे हैं, कैलाश धाम से भगवान शिव चल रहे हैं और रासस्थली में प्रवेश होंगे। तो आइए आप मीठी मीठी तालियों के साथ हम भगवान शिव के साथ रासस्थली में प्रवेश करेंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ।
के साथ अपने हाथों को उठाते हुए बोले शंकर भगवान की भगवान शिवराज स्थली में प्रवेश हुए
इधर योग माया सारी व्यवस्था कर रही है। देखो भगवान ने रास के लिए कौन सी ऋतु बुलाई है? जो आजकल चल रही है शरद ऋतु, ये ऋतु बुलाई है। अर्थात रास में युवाओं का कोई काम नहीं है। नहीं तो महाराज वर्षा ऋतु को बुला सकते थे। देखो महाराज नदियां क्या ओवरफ्लो होकर प्रवाहित होती है। और देखो इधर शरद ऋतु मतलब बूढ़ी ऋतु, अर्थात प्रौढ़ों का काम है रास में, युवाओं का काम नहीं है। इसलिए भगवान ने शरद ऋतु बुला ली। और चंद्रमा, ये रंगीला चंद्रमा भगवान ने नहीं बुलाया, जो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घट जाता है, ये नहीं बुलाया। सो महाराज एक समय की बात है, किशोरी राधा रानी जी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके निकुंज से बाहर आई और कन्हैया ने देखा और कहा, वाह आपका मुखमंडल जो है ना कितना सुंदर लग रहा है, चंद्रमा की तरह। और महाराज इतना सुनते ही राधा रानी नाराज हो गई। और आगे आगे राधा रानी और पीछे पीछे कन्हैया चल रहे हैं। अरे काय को नाराज हो गई हो? कहते देखो आपने कहा कि मेरा मुखमंडल जो है चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा है। बोले हाँ मैंने ठीक ही तो कहा। अरे चंद्रमा पे तो दाग लगा हुआ है, मेरे मुखमंडल पे कहां दाग लगा हुआ है? मान विमोचन पंडिता, कन्हैया जो ना बात समझ के करते हैं। इतने में कन्हैया ने कहा देखो मैंने ठीक ही तो कहा, आपका मुखमंडल चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रहा है और उस पर लगा हुआ काला कलंक मैं कन्हैया ही तो हूं। बोलो राधे राधे। कि महाराज शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र कहता है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। चंद्रमा भगवान की मन से प्रकट हुए, सारी व्यवस्थाएं हो गई। भगवान वटवृक्ष के नीचे खड़े हुए और अपने अधरोष्टों पे भगवान ने बंसी को ले लिया। बंसी को ले लिया और उसमें निनाद प्रारंभ कर दिया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कान्ते जवलोलकुण्डला। साम्या नाम निशम्या, बंसी को अधरोष्टों पे लेकर गाया क्लीं क्लां बम। इधर महाराज भगवान ने गोपियों को कैसे बुलाया? दिल से बुलाया, मन से बुलाया, क्योंकि बंसी जो है ना दिल से बजती है, मन से बजती है। अर्थात भगवान ने गोपियों को बुलाया मन से। इधर महाराज तावती वंशिका नादे गरिमा चारु गद्यते। इधर गोपियां अपने कार्य में लगी हुई थी। एक गोपी तो गौ माता गो दोहन कर रही थी, दूध दोहन कर रही थी कि दुहन्त्यो भी यूयकांश्चित् दोहम हित्वा सुता दुहन्त्यो भी यूयकांश्चित्
दोहम हित्वा समोत्सुका पयोधीशित्य संयावा मनोद्यावा पराययो। उसी क्षण बंसी की आवाज गोपी के कान में गई, ऐ गोपी तू क्या कर रही है, चल भगवान बुला रहे हैं। उसने महाराज आधा दूध दोहन कर लिया था और वो उठी और सीधे भगवान की सन्निधि के लिए दौड़ पड़ी। जब जा रही थी फिर 2 क्षण में उसे याद आया कि मैंने आधा दूध दोहन करके रखा हुआ है और मैं भगवान के पास पहुंचने के बाद में अगर कदाचित मुझे इतनी याद आ जाए, इतनी याद आ जाए कि मैंने दूध दोहन करके रखा हुआ है, कोई पी न ले, तो उतने क्षण के लिए मैं भगवान के पास होते हुए भी उनसे अलग हो जाऊंगी। गोपी वापस आई और जो दूध दोहन कर लिया था वो सारा उसका पान करती है और हम हैं जो उनके विरह में तड़पते रहते हैं। अरे मैं भगवान की सन्निधि में पहुंचने के बाद एक क्षण के लिए भी मुझे यदि याद आ जाता कि मैंने दूध आधा निकाल दिया है और कोई पी न ले, तो इतने क्षण के लिए मैं भगवान से अलग हो जाती। देखो भैया, हम तो जब भी भगवान के पास में जाते हैं सारे संबंधों को लेकर के जाते हैं, और गोपियां जब भगवान के पास में जाती हैं तो अपने संबंधों का परित्याग करके जाती है, कृष्ण से मिलने। इधर महाराज एक गोपी बैठ करके अस्न्यन्तोपाश्च भोजनम, अपने पारिवारिक जनों को भोजन करा रही थी। बंसी की आवाज कान में गई, ऐ गोपी तू क्या कर रही है, चल भगवान बुला रहे हैं। उसने कहा महाराज तुम्हें भोजन करना है तुम करो, मैं तो चली भगवान की सन्निधि में। अब इधर एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही हो, और श्रृंगार करते करते काजल लगाने का समय आ गया हो। उसी क्षण उसने काजल आंखों पे लगाना ही चाहा कि कान में बंसी की आवाज आ गई, ऐ गोपी तू क्या कहां उलझन में फंस गई है, चल भगवान बुला रहे हैं। कि महाराज बंसी की आवाज कान में गई, उसने सारा काजल लिया, अपने हाथ में लेपन कर दिया, सारे चेहरे पे उसने काजल लगा दिया और दौड़ पड़ी भगवान की सन्निधि की ओर। बंसी ने रोक दिया, ऐ गोपी जरा रुकना, अरे ये तो मुझे समझ में आया कि तूने श्रृंगार करना बंद कर दिया, पर ये बात मुझे समझ नहीं आई कि तूने सारा काजल लिया और अपने चेहरे पर लगा दिया, पूरा चेहरा काला कर दिया। गोपी कहती है कि व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वये वेद्या गजेन्द्रस्य का। अरे इस दुनिया में एकमात्र मेरा गोविंद है जो ये नहीं देखता है तुम काले हैं या गोरे हैं। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वये विद्या गजेन्द्रस्य का। कुब्जाया किमुनामरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नोदनं वंशको विदुरस्य यावद्पतेरुग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। अरे यदि वो आचरण को देखता तो बाण मारने वाले जो व्याधा था उसका क्या आचरण था।
अरे यदि वो अवस्था को देखता तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी। अरे यदि वो रूप को देखता तो क्या कुब्जा रूपवती थी। यदि वो धन को देखता तो क्या सुदामा धनी थे। इधर पहले तो बंसी बजाकर समस्त गोपियों को बुला लिया और फिर पीछे से कहते हैं क्यों आए हो। अच्छा अच्छा, जमुना जी के दर्शन करने आए थे, कर लिए, जाओ वापस चले जाओ, घर में सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घर में सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाओ। रात को ऐसे घूमना नहीं चाहिए कि भ्रमणात् पूज्यते राजा, भ्रमणात् पूज्यते विप्रा, भ्रमणात् पूज्यते योगी, भ्रमन्ते स्त्री विनश्यति। रात्रि में ऐसा भ्रमण नहीं करना चाहिए। राजा भ्रमण करे पूजन होता है, ब्राह्मण योगी भ्रमण करे पूजन होता है। स्त्रियों को रात्रि भ्रमण नहीं करना चाहिए। जाओ वापस चले जाओ घर। करण्या गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्या भग्न संकल्पा चिंता जैसे भगवान मौन हुए गोपियां चिंतित हो गई। चिंतित हो गई गोपियों के आंखों से अश्रुपात होने लग गए। गोपियों के आंखों से अश्रुपात होने लगे। गोपियां कहती है गोविंद, अरे हमें नहीं पता था आप इतने कठोर हैं, इतने क्रूर हो, इतना निष्ठुर भी कभी कह सकते हो, इतना नृशंस आपने हमें कहा, क्यों आए हो। पहले तो वंशी बजाई, हम सबको बुलाया और फिर कहते हो क्यों आए हो। अरे प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा यही विषय होता है कि सामने जल है और पिया नहीं जा रहा हो तो ज्यादा कड़क होती है। इतना महाराज गोपियां कहने लगी आप तो काले कलोटे हो, कौन आपसे प्यार करेगा, कौन आपसे प्रेम करेगा। भगवान ने कहा मैं तो काला नहीं हूं, मैं तो गोरा हूं, गोरा। पढ़ लो वेद में। अरे आप एक नंबर के दिल चोर हो, कौन तुमसे प्रेम करेगा। अच्छा तो फिर काय को आई हो यहाँ रात को। बस हे गोविंद हम एक कारण से आए हैं, वो ये हम आपके एक गुण पर रीझ गए। आप जिससे प्रेम करते हो उसे निभा लेते हो, बस यही गुण हमें पसंद आया और हम यहाँ आए। अच्छा एक बात बताओ गोविंद। बोले हाँ पूछो। एक पति और पत्नी का जोड़ा है। बोले हाँ अच्छी बात है, पर गोविंद पति पत्नी का जोड़ा है और पतिदेव विदेश में रहते हैं, पतिदेव विदेश में रहते हैं और पत्नी स्वदेश में रहती है। पर पत्नी बिना पतिदेव को भोजन कराए कभी भोजन नहीं करती है। अब विदेश में पतिदेव है और पत्नी स्वदेश में है, तो कैसे भोजन कराएं। हे गोविंद मेरे पास में जो है ना पतिदेव की एक चित्रवत फोटो है और मैं जब उन्हें भोजन कराती हूँ फोटो के सामने बैठ करके तब मैं भोजन करती हूँ। पर एक दिन एक समस्या आ गई। बोले क्या, कौन सी समस्या आन पड़ी। बोले मैं जब पतिदेव को भोजन करा रही थी, वही चित्रवत फोटो के सामने भोजन की थाली रख करके भोजन करा रही थी, उसी क्षण बाहर से किसी ने द्वार खटखटाया। मैंने कहा कौन है, तो बाहर से आवाज आती है अरे आपके पतिदेव हम आए हैं, द्वार खोलो। हे गोविंद मैं धर्म संकट में फंस गई, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे असली पति जो द्वार पे आगे उन्हें भोजन कराना चाहिए या फिर वो फोटो को।
गोविंद ने कहा जब असली पति आ गए तो उन्हें भोजन कराओ, ये चित्रवत फोटो को क्या भोजन कराना? बोले हाँ अब सही समझ में आई गोविंद हमारी। हे गोविंद, हमने जो ये दुनिया के रिश्ते नाते जो बनाए हैं वो उसी चित्रवत फोटो के समान है। हमने भगवान वाणिज्य रास करते हैं, समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ में वहां रास कर रही हैं कि वाहो प्रसार परिरंभ कराल कोरो। अद्भुत रास चल रहा था। एकदम से गोपी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, वाह त्रिभुवन पति भगवान जिसकी एक इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है वो आज हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। बस क्या सौभाग्य है हमारा, इतना सोचा ही था। भगवान ने कहा देखो मैं इनको किस रस सिद्धि पर लेकर के जाना चाहता हूँ और ये अभी अपने सौभाग्य पर अटकी हुई है। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। समस्त गोपियां इधर उधर आपस में देखने लगी, कन्हैया कहीं दिखे नहीं, कहां चले गए हैं? हे गोविंद आप कहां हैं? गोपियां चिंतित हो गई, ढूंढ रही हैं, वन वन में भटक रही हैं, वन वन में भटक रही है। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए कि अंतर हृदय भगवती सहस्रे मृगांगना, ये ब्रज की जो गोपियां थी इनके मध्य में भगवान जो थे नारायण हुए अभी अंतर्धान हो गए, क्योंकि भगवान गोपियों को अनंत रस की सिद्धि प्रदान करना चाहते हैं। देखो ये अभी अपने सौभाग्य पे अटकी हुई है। गोपियां जंगल जंगल में जाकर के ढूंढ रही है, कन्हैया आप कहाँ हो? कहीं मिले नहीं। इतना विरह हुआ। गोपियां महाराज जमुना जी से पूछती हैं कल तक आप श्वेता थी, आज श्यामा कैसी हो गई? लगता है श्याम ने आपको पार किया होगा। अरे तुलसी कल तक आप जो है हरिता थी, आज आप श्यामा कैसे हो गई? लगता है श्याम ने आपको स्पर्श किया होगा। हे अशोक के वृक्ष, आपकी इतनी ऊंची लंबी ऊंचाई है, आप बताओ क्या आपने श्याम को कहीं देखा? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नयनी। सज्जनों यही स्थिति उधर रामावतार में भगवान श्री राम की थी और यहाँ कृष्णावतार में गोपियों की है। जंगल जंगल भटक रहे हैं। हे भौरों से पूछा, हे भौरों आप बताओ कहाँ है हमारे कन्हैया? किसी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब कथामृतम तृप्त जीवनम। हे गोविंद आपकी कथा जिसने हमारा जीवन, अरे हम तो अच्छे खासी अपने घर में बैठे हुए थे, हम रास्ते से जब चल रहे थे हमने अंदर हो हल्ला सुना, कोई महात्मा सुंदर सी कथा कर रहे थे, हम जाकर वहां बैठ गए और सुनते रहे। तब कथामृतम तृप्त जीवनम। और जब वहां से हम बाहर आई, न हमें घर का वास्ता पता, न घर का रास्ता पता। तब से लेकर के आज तक हे गोविंद हम आपके विरह में डोल रही हैं। इतना विरह गोपियों को हुआ। इधर गोपियों के मन में भाव आया कि नहीं, हे गोविंद अभी जो है ना बहुत देर हो गई है, रात हो गई है, आप अभी मत आओ। हे गोविंद ये पीड़ा सहनीय है, आते हुए आपके सुकोमल चरणों पर यदि कोई कंकड़ चुभ जाए
वो पीड़ा असहनीय हो जाएगी। इसलिए हे गोविंद आप अभी मत आओ, आप जहाँ हैं वहीं बैठ जाओ, आप हमसे छिप गए हैं कहीं, हम समझ रहे हैं, अभी मत आओ। उसी क्षण वहां पीतांबर ओढ़े हुए मनमथ रूप से भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा गोविंद आप? बोले हाँ मैं कहीं गया थोड़ी नहीं था, मैं तो यहीं था। गोपियों भगवान कह रहे हैं, देखो सज्जनों, गोपी गीत से पहले रास है और गोपी गीत के बाद महारास है। भागवत जो है, भागवत में जो गोपी गीत है, यदि इसे कोई सुन ले या पाठ कर ले, उसके हृदय में पराभक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवान ने गोपियों से कहा है, गोपियों पूरी दुनिया मेरे बस में है, जो कोई इसका पाठ या इसका श्रवण करेगा मैं उसके बस में हो जाऊंगा। पादन्यासेर्भुज विदुदिवे संस्कृताभो विलासे भज्यं मध्ये चलकुटपटे कुंडले गंडलोले सुद्यं मुख्या कवर रसना ग्रंथया कृष्ण से गायन्त्यस्तं तडित इव दामेज मेघ चक्रे विरेजो। एडी कुब्जा एकदम रूपवती हो गई, उसके ऊपर भगवान की मंगलमय कृपा परिवर्षित हुई। इधर महाराज कुबलिया पीड़ नाम का हाथी आ गया, इसका भी भगवान ने उद्धार किया। अब जो ये धनुष रखा हुआ था, धनुष यज्ञ का, पलक झपकते ही भगवान ने उसी क्षण करेण वामेन सलीलमुद्रितम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभवङ्गमद्यतो यथोक्षुदन्नं मदकुर्युरुग्रवम्। पलक झपकते ही भगवान ने वह धनुष तोड़ दिया। सभा दरबार लगा हुआ था कंस का, आज साक्षात अपने काल को आते हुए कंस देख रहा है, थर थर कांप रहा है। इधर महाराज भगवान और दाऊ भैया का मल्ल युद्ध चल रहा है चाणूर और मुष्टिक के साथ में। किन्न बालो न किशोरत्वं बलं च बलश्च वदिनांबरा लीलयेभ्यो हतो येना सहस्र विपसत्तमा। इधर महाराज भगवान दाऊ भैया ने इन राक्षसों का उद्धार किया और सीधे कन्हैया उछले और दौड़ पड़े उस ओर, उछले और सीधे जिस इतनी सीढ़ियों के ऊपर जो सिंहासन था कंस का, वहां जा पहुंचे और दूर से कहा, मामा जी प्रणाम। सज्जनों, बहुत सारे लोगों का प्रणाम इतना खतरनाक होता है कि सारे परिणाम नजर आने लगते हैं उसी प्रणाम में। ऐ कन्हैया, इधर कन्हैया से कंस क्या कह रहे हैं? ऐ कन्हैया, ऐ कन्हैया, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा, वाह मामा वाह, आज आपने सच कहा, मैं किसी को मारता नहीं हूं, उसके कर्म ही उसको मार देते हैं। उसी क्षण भगवान ने कंस की चोटी पकड़ ली, घसीटते हुए जैसे पृथ्वी पर लेकर आए,
मुष्टिक प्रहार किया, वह गत प्राण हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर भगवान ने कंस का उद्धार किया, उधर महाराज राज्याभिषेक हुआ उग्रसेन जी का, देवकी वसुदेव जी से मिलन हुआ, माता पिता के श्री चरणों में भगवान ने प्रणाम किया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन किया, उन्हें बंधन से मुक्त किया। देवकी वसुदेव जी ने भगवान को अध्ययन करने के लिए महर्षि सांदीपनि के आश्रम उज्जैन भेज दिया। बहुत जल्दी भगवान वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके लौटे और गुरु माता को दक्षिणा के रूप में मृत गुरुपुत्र प्रदान कर दिए। ऐसी भगवान लीलाएं कर रहे हैं। सज्जनों, भगवान को अध्ययन के लिए महर्षि सांदीपनि के आश्रम उज्जैन में भेज दिया। बहुत जल्दी भगवान वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके लौटे। इधर भगवान के एक मित्र हैं, उनका नाम है उद्धव। वे कश्मीर से शिक्षा ग्रहण करके लौट रहे हैं। बृहस्पति के शिष्य हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य। अब भगवान कोई भी लीला करें तो वे आगे शास्त्र रख दें, वेद रख दें। नहीं नहीं, आपको आज्ञा नहीं दी है भगवान ने, शास्त्रों ने, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कन्हैया। अब भगवान ने सोचा मैं लीला करूं तो करूं कैसे, यहां तो वेद शास्त्र आगे आ जाते हैं। लगता है उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान हो गया। अगर इन्हें ज्ञान के साथ भक्ति का प्रबोध प्रदान कराया जाए तो अद्भुत आनंद आएगा। सो भगवान ने इधर आज उद्धव जी को गोपियों के पास में भेजा। गोपियों ने भ्रमर की ओर इशारा करते हुए भ्रमर गीत गाया कि मधुपति तब बंदो मां स्पृशांग्रे सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रविर्ना बहतु मधुपतिस्तन मानिनानां प्रसादम् यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमेतद्रि। उद्धव ने आज गोपियों के चरणों की धूल को अपने माथे पर सुशोभित किया, प्रणाम किया, गोपियों को आश्वस्त किया कि कल सूर्यास्त से पहले मैं कन्हैया को लेकर के आऊंगा। इधर महाराज कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। पहले तो देखो मामा कंस ने चैन से रहने नहीं दिया और अब मामियों ने अपने पिता जरासंध से जाकर के शिकायत कर दी। पहले मामा अब मामियां, वे परेशान कर रही हैं। अपने पिता जरासंध के पास जाकर कह दी और महाराज जरासंध पूरी सेना लेकर के आ गया। कहते हैं जरासंध 21 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया था। महाभारत में लड़ी थी 18 अक्षौहिणी सेना और जरासंध अकेले मथुरा मंडल पे आक्रमण करने के लिए अपने साथ 21 अक्षौहिणी सेना ले आया और भगवान ने वो 21 अक्षौहिणी सेना ऐसे मिटा दी जैसे समुद्र में लहरें आती है और फिर महाराज समाप्त हो जाती है। ये भाग निकला जरासंध। ऐसे महाराज इसने 17 बार मथुरा मंडल पर आक्रमण किया। हर क्षण भगवान इसे परास्त करके वापस भेज देते। अब की बार अपने राज्य में इसने जरासंध ने
11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया, प्रार्थना की, हे विप्र देवताओं, अब की बार मैं युद्ध करने जा रहा हूं, अगर मैं विजय नहीं हुआ तो तुम सबको मैं सूली के ऊपर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण जानते थे ये बड़ा दुष्ट है, क्या करें? तो भगवान की स्तुति करने लगे विप्र देवता, हे गोविंद, बस अब आप ही हमारी रक्षा करो। देखो भगवान इधर ब्राह्मणों की वाणी को सुन करके ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और रण को छोड़ करके निकल पड़े। बोले रण छोड़ भगवान की जय। कैसा होगा? बोले आधी द्वारिका नहीं बल्कि पूरी द्वारिका को सजा दो। आधी द्वारिका वधु पक्ष से और आधी वर पक्ष से। तो देखो एकदम से अपने मन को लेकर चलते हैं।
रसिक करत रस पान दुल्हन प्यारी राधे सज्जनों, ये मंगलमय द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मिणी मैया का यह विवाहोत्सव आप हम सभी ने दिव्य दर्शन किए। इसी क्रम में आज की कथा यहाँ विराम होती है। उससे